जय मां पंचांगुली देवी। कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना, जीवन में बड़े परिवर्तन इसी महीने से शुरू होंगे, क्योंकि इस महीने 5 गोचर के बड़े परिवर्तन आपकी राशि पे सीधा प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले आपके राशिपति बुध 6 मई को मेष राशि में गमन करेंगे, 8वें भाव में, मतलब लग्नेश और दशमेश दोनों अष्टम भाव में चले जाएंगे सूर्य के साथ, जहां नौकरी कारोबार में अड़चने आएंगी, हेल्थ संबंधी कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ेंगी। लगभग ये समय उतना अच्छा नहीं हम कहेंगे। 14 मई को सूर्य चले जाएंगे वृषभ राशि में अपने भाग्य स्थान में। यहां से यात्राओं के योग आपके अच्छे बनेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, दूरगामी योग यात्राओं के योग बनेंगे, और कुछ लोग जो विदेश संबंधी काम रुके हुए थे वो भी इसी टाइम हल हो जाएंगे इसी दिन, क्योंकि संक्रांति भी है, सूर्य संक्रांति है। इसी दिन बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गमन करेंगे, आपके दशम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे अगले 1 साल के लिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है संपत्ति लाभ के बड़े योग बनेंगे, लीगल मामले आपके इन्हीं 1 सालों में हल हो जाएंगे, और कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई बड़ा काम आपका अगले 1 साल में सिद्ध हो जाएगा। 18 मई एक और बड़ी डेट है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कुंभ राशि में आपके 6ठे भाव में राहु, जैसे ही 6ठे भाव में राहु आएंगे, शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होनी इसी महीने से शुरू हो जाएगी। कोई कोर्ट केस आपका फंसा हुआ था आपके फेवर में हो जाएगा, दांपत्य जीवन में सुधार आना भी इसी टाइम में शुरू होगा। और वहीं केतु आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे, थोड़ा सा आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ जाएगी। अचानक ये सब छोड़ के आपको लगेगा कुछ भी नहीं है संसार, कुछ अध्यात्म रूपी राशि इकट्ठी करते हैं, और थोड़े से यात्राओं के बड़े योग इस समय आपके बनने शुरू हो जाएंगे। फिर 23 मई को बुध चले जाएंगे भाग्य स्थान में, सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा, यहां से किस्मत भाग मुकद्दर फिर से खुलना शुरू होगा, नौकरी कारोबार में फिर से तेजी आएगी। डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो देखिए हेल्थ का इस महीने खास ख्याल रखिए। 1 से लेकर 6 तारीख तक हेल्थ अच्छी रहेगी। 7 से लेकर 23 तारीख तक आपको ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ी यात्राएं अवॉइड करें, और करनी हो तो थोड़ा सोच समझ के करें, प्रिकॉशन लेके करें। 14 तारीख के बाद यशमान वृद्धि होगी, 14 तारीख के बाद में, और सेहत में थोड़ा सा बेटर आप फील करेंगे। धन पक्ष की बात कर लेते हैं। कमाई के लिए ये महीना बेहतर साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा। 1 से लेकर 6 तारीख तक कमाई के अच्छे योग हैं। फिर 14 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक 3 जगह से कमाई के अच्छे योग दिखाई देते हैं। एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे। खर्चे भी इस महीने यात्राओं में दिखाई देते हैं आपके, कुछ घर की रेनोवेशन भी दिखाई देती है माइनर। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्किन के इश्यूज, कुछ ब्लड का इन्फेक्शन इस महीने हो सकता है। यात्राओं के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। करियर में बड़ी सफलता, जो अपनी हायर एजुकेशन या एजुकेशन खत्म करके करियर की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ा सुखद अनुभव की शुरुआत इस महीने हो जाएगी। घर परिवार की बात करते हैं। धार्मिक यात्राओं के योग दिखाई देते हैं। पहाड़ों पर्वतों की यात्रा के योग दिखाई देते हैं। पेट की समस्या आपको इस समय होने लगेगी, और इसी के साथ ही कोई प्रॉपर्टी खरीद, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई नए घर में शिफ्ट होना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, और इसी महीने शादी विवाह के भी अच्छे योग आपके दिखाई देते हैं। कोई सगाई हो जाए, कोई शादी हो जाए। माता की सेहत आपकी इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। पिता के लिए ये समय सेहत के लिए थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। छोटे भाई बहन के मतलब थोड़ा झगड़ा बढ़ सकता है आपस का आप लोगों में, और बड़े भाई के साथ भी क्रोध, या बड़ी बहन के साथ भी क्रोध, बड़े संबंध रहेंगे, टकराव होता रहेगा। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध हैं, विवाद पहले से कम होगा। यात्रा के बेहतर योग हैं, किस्मत आपकी साथ देगी। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी पेशा वालों के लिए। 6 तारीख से 23 तारीख के बीच में नौकरी में समस्या बनी रहेगी, हालांकि चीजें काबू भी आती रहेंगी। 15 तारीख के बाद नौकरी में सुधार रहेगा। सोच समझ के निर्णय लें। इस महीने ज्यों का त्यों बना रहने दें, तो आपको बड़े लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। फिर महीने के अंत में 23 तारीख के बाद कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो ले डालिए, चिंता मत कीजिए। व्यापारियों को कहना चाहेंगे महीना ये थोड़ा सामान्य दिखाई देता है।
पार्टनरशिप से बड़े लाभ इस महीने दिखाई दे रहे हैं। 1 से लेकर 16 तारीख तक खर्चे भी हैं और कमाई भी हैं। फिर 17 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक अच्छी कमाई आपको इस महीने हो जाएगी। साधकों को कहना चाहेंगे, ये गर्मी, सर्दी, बरसात, ये जितने मौसम हैं, ये है तो वैसे सभी के लिए है, लेकिन साधकों के लिए नहीं है। अपनी साधना के मार्ग पे बने रहें, अडिग बने रहें, अपने गुरु का, अपने इष्ट का, सबके अनुसार चलें, जीवन बेहतर आपका हो जाएगा। उपायों की बात कर लेते हैं। गौ सेवा इस महीने जरूर करें। गौ माता को हरा चारा, जल की व्यवस्था करें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो फाइनेंशियल लॉस से बचेंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।